साथियों नमस्कार। इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से आपको सॉइल सैंपल लेना है और सॉइल सैंपल लेने के बाद उसमें एक स्लिप रखने के बाद आपको लैब में भेज देना है। इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जिस लैब में भेजेंगे, आप जहाँ भी इसको टेस्ट कराने के लिए भेजेंगे, उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सॉइल साइंस का लैब है, लेबोरेटरी है। ये सॉइल साइंस का लैब है। इसमें हम मिट्टी का जांच करते हैं और हमारे यहाँ पर पूरे देश के विभिन्न राज्यों से, हर राज्य से सैंपल आते हैं चेक कराने के लिए और हम पूरा रिपोर्ट बना करके उनको देते हैं, सॉइल टेस्टिंग का रिपोर्ट बना के। ये मशीन है सॉइल टेस्टिंग का, इसको बोलते हैं हार्वेस्टो। ये पूसा न्यू दिल्ली से निकला हुआ मशीन है। ये इसके कई पार्ट होते हैं। एक पार्ट इसका ये है, इसका ये ईसी और पीएच मीटर है। ये पीएच मीटर है, ये ईसी मीटर है। ईसी निकालना है तो इस मीटर का यूज किया जाता है और पीएच निकालना है तो इसका, और ये ईसी वाला, ये ईसी का, ये ईसी मीटर है। इसके अलावा इसका एक पार्ट ये है, क्योंकि इसमें जब विभिन्न पोषक तत्वों का हम जांच करते हैं मिट्टी में, तो सॉल्यूशन को सेक करना पड़ता है। सेक करने के लिए ये मशीन है, ये सेक करती है। ये इसके बहुत सारे पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट हमारे पास हैं। ये सॉइल टेस्टिंग का पूरा लैब है। एक किट इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से भी एक किट निकाला गया है। इस तरह का ये किट है और ये केवल 1500 रुपये का किट आता है और इससे भी आप मिट्टी का जांच कर सकते हैं अपने घर पे, यदि आपको जांच करना है तो। और इससे 50 से 60 सैंपल चेक किए जा सकते हैं। इसमें एक सीडी भी आता है, किस तरह से आपको इसका मिट्टी का जांच करना है, सैंपल लेना है, कौन सा केमिकल डालना है, उसका कलर कैसा आएगा। तो ये किट से भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है अभी मशीन के द्वारा ही सॉइल टेस्टिंग करते हैं। तो सैंपल लेने के बाद का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये सैंपल हमने जो लिया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, ये स्लिप हमने डाला हुआ था इसमें। इसके बाद इस सैंपल को लैब में लाने के बाद उसको बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद इसको ये देखा जाता है कि इसमें नमी की मात्रा कितनी है। यदि ये ज़्यादा नम है, यानी सॉइल सैंपल तभी चेक किया जाएगा, सॉइल टेस्टिंग तभी अच्छा आएगा, एक्यूरेसी एकदम तभी आएगी तब ये ड्राई हो, सूखा हुआ होना चाहिए, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिएगा इसमें नमी ज़्यादा है तो इसको 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए इस तरह से फैला के लैब में रख दिया जाता है ताकि ये ड्राई हो जाए, सूख जाए। इस तरह से इसको 1 से 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से ये ड्राई होने के लिए, इसका मकसद केवल ड्राई करना है। साथियों 2 दिन के बाद ये सैंपल एकदम ड्राई हो जाता है। ड्राई हो गया, एकदम ड्राई जब ये हो जाता है, सूख जाता है मिट्टी, उसके बाद इसको छलनी की सहायता से छानते हैं। छानने का मकसद क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्टोन, बीट या कोई ऐसा पदार्थ ना हो जो कि टेस्टिंग करने के लिए वो बाधक हो और टेस्टिंग में किसी प्रकार का कोई भी अवरोध पैदा ना हो। इसलिए इसको पहले छाना जाता है। छानने से क्या होगा, मिट्टी भी मोटा होगा तो वो छूट जाएगा और अच्छा मिट्टी आपको ले लेना है। पाउडर के रूप में जब मिट्टी हो जाएगा उसी से ही हम टेस्टिंग करते हैं। देखिए ऊपर जो मिट्टी है, ये इसके जो देखिए ये ग्रेन्स जो हैं ये रह गया और नीचे एकदम पाउडर के रूप में ये निकलेगा। इसी तरह से हमें पूरी मिट्टी को छान लेना है। इस तरह से पूरा सैंपल छान लिया जाता है। छानने के बाद जो इसके मोटी मिट्टी है, जो छलनी से छल नहीं पाई, ऊपर रह गई, उसको अलग कर दिया जाता है। उसका यूज नहीं किया जाता है सॉइल टेस्टिंग के लिए। जो छनने के बाद एकदम पाउडर जो मिट्टी का बनता है, इसी को हम सॉइल टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। यही हमारा
फाइनल सैंपल होता है और इसको एक बैग में भरने के बाद सैंपल पर नंबर डाल दिया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सैंपल फाइनल सैंपल होता है, पॉलीथीन में इसको भर लिया जाता है और सैंपल पे एक नम कोड दिया जाता है। जैसे इस पे हमने दिया है 030। ये फाइनल सैंपल जब बन जाता है इसके बाद इसका टेस्टिंग किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस का प्रोसीजर काफ़ी बड़ा होता है, कई दिनों में ये पूरा होता है। इसका भी हम एक वीडियो आगे आने वाले समय में डालेंगे, किस तरह से एनालिसिस करते हैं। ईसी कैसे निकालना है आपको, पीएच कैसे निकालना है, ऑर्गेनिक कार्बन कैसे निकालना है, कैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, कॉपर, सारे न्यूट्रिएंट्स को आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे, इसका भी एक वीडियो हम डालेंगे। और इसके बाद जब पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है, एनालिसिस जब पूरा हो जाता है, उसके बाद फाइनल ये रिपोर्ट इस तरह का आपको मिलता है। इसको बोलते हैं हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड या सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड में पूरा लिखा हुआ होता है। देखिए ये सॉइल नमूना संख्या, ये है इसका सैंपल नंबर, अभिक्रिया, ये आपका पीएच बता रहा है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना है इसका 9.06, ईसी कितना आया है 0.051, ऑर्गेनिक मैटर कितना है 0.1942, जबकि ये सॉइल में 5% तक होना चाहिए, बहुत कम है। नाइट्रोजन इतना है, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, बोरॉन, जिंक, आयरन, कॉपर और मैग्नीज, सारे न्यूट्रिएंट्स को इसने दे दिया। ये भी इसमें दिखाएगा कि ये लो है, ये मॉडरेट है, ये सफिशिएंट है, डिफिशियंसी है, वेरी हाई है, ये पूरा। उसके बाद ही आपको बता देगा कि मृदा किस तरह का है, अम्लीय है या क्षारीय है, जैविक कार्बन, नाइट्रोजन, पोटास स्तर निम्न है, मृदा में उर्वरक, गंधक, लोहा, जस्ता की कमी है, उपलब्ध बोरॉन, कॉपर में मैग्नीज पर्याप्त है, जबकि दर्शाया गया है अच्छी गुणवत्ता वाले खादों के साथ उर्वरक की संतुति मात्रा का प्रयोग करें। ये पूरा रिपोर्ट इस तरह से बन के आ जाएगा, ये फाइनल रिपोर्ट होगा। और इसके बाद आपको ये भी बताएगा ये रिपोर्ट में कि आगे आने वाली जो है फसल, आपको इसमें क्या क्या डालना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा सॉइल सैंपलिंग और सॉइल टेस्टिंग एनालिसिस की प्रोसेस पूरी होती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल एडवांस हॉर्टिकल्चर को सब्सक्राइब कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।